नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं डॉक्टर सरोज कुमार की पुस्तक रामचरितमानस में सौंदर्य चेतना एक विवेचन इस पुस्तक के साथ उपस्थित हूं। सरोज कुमार जो है वह पत्रकारिता से भी जुड़े हैं, हिंदी विभाग में सहायक प्राध्यापक, अतिथि सहायक प्राध्यापक हैं। कई सम्मान और पुरस्कार मिल चुके हैं और यह पुस्तक उनकी शोध वृत्ति या शोध जो उन्होंने रामचरितमानस पर किया है उसका परिचायक है। उनका कहना है कि मानस के बारे में यह बात कही जा सकती है कि जाकी रही भावना जैसी हरि मूरत देखी तिन तैसी। तो मानस को जो व्यक्ति जिस दृष्टिकोण से देखता है उसके लिए वह उसी रूप में दिखाई पड़ता है। किसी के लिए वह धर्म ग्रंथ है, किसी के लिए वह साहित्य है, किसी के लिए वह दुनिया की और महानतम काव्य ग्रंथ है, किसी के लिए वह तुलसी की भक्ति है, किसी के लिए वह संत साहित्य है। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद जो उसका महत्वपूर्ण बिंदु है वह यह है कि रामचरितमानस एक ऐसी कथा पर आधारित है जो त्याग, तपस्या, अपरिग्रह, सत्यनिष्ठा, शील रक्षा, मानवीय प्रेम इनका प्रतिनिधित्व करता है। रामचरितमानस के जितने भी पात्र हैं, खासकर वे पात्र जिनके मर्यादा की बात कही जाती है, यहाँ तक कि राक्षस भी, जो लोग रक्ष संस्कृति में पले बढ़े हैं, उनकी भी एक मर्यादा है। रावण की एक मर्यादा है, मेघनाद की एक मर्यादा है, विभीषण भाई है तो उसकी भी एक मर्यादा है, कुंभकर्ण की भी एक मर्यादा है। यानी संबंधों का अपना एक ताना बाना है। अच्छाई और बुराई के बीच भी, राक्षस और देवता और मनुष्य के बीच भी, ऋक्ष और बंदर के बीच भी किसी न किसी तरह का एक नैतिकता, एक नैतिक आभा है। धर्म, भक्ति, साहित्य, आस्था, सहिष्णुता, जीवन मूल्य और युग का प्रवाह तो है ही। लेकिन लेखक ने इस पुस्तक में रामचरितमानस का जो सौंदर्य रूप है उसका वर्णन किया है और बाकायदा इस बात की भूमिका दी है। हालांकि यह शोधपरक पुस्तक है तो उन्होंने उसी रूप में सौंदर्य क्या है, सौंदर्य शास्त्र क्या है, सौंदर्य की पश्चिमी अवधारणाएँ क्या हैं, दुनिया भर के जो दूसरे वाद हैं वो सौंदर्य पर क्या सोचते हैं, तुलसी की सौंदर्य दृष्टि क्या है, सौंदर्य प्रेम और श्रृंगार क्या है, उनमें क्या अंतर है, मानस में तुलसी की जो काव्य दृष्टि है उसमें किस तरह से भाषा, अलंकार, विशेषण का वह प्रयोग करते हैं, उनकी सौंदर्य चेतना क्या है, लोक मांगलिक सौंदर्य क्या है, मानस का जो चरित्र सौंदर्य है वो क्या है, राम, सीता, हनुमान, भरत, रावण का सौंदर्य क्या है, यहाँ तक की विवेचना की है। और मानस में तुलसी की सौंदर्य चेतना का जो तुलनात्मक विमर्श है वह भी किया है। कबीर, जायसी, सूरदास, कालिदास का भी तुलनात्मक अध्ययन करने की कोशिश की है। लेकिन रामचरितमानस में सौंदर्य की कुछ उपमाएं मैं अगर दूं तो मैं ये बता सकता हूं कि आप यह सोचिए कि राम के सौंदर्य को तुलसीदास जी कैसे लिखते हैं। मनोभिरामम, नयनाभिरामम, वचोभिरामम, श्रवणाभिरामम, सदोभिरामम, सतताभिरामम, वंदे सदा दासरथिम चरामम। अब आप समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति मन को भाने वाला हो, नयनों को भाने वाला हो, वचनों को भाने वाला हो, सुनने में अच्छा लगने वाला हो, जो हमेशा ही अच्छा लगने वाला हो, जो चिरंतन हो, जिसका सौंदर्य, इस तरह की बात तुलसीदास जी लिखते हैं। और केवल उन्हीं के बारे में नहीं, जब वे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की बात करते हैं तो भी उनका वर्णन, उनकी कविताएं, उनके दोहे इसी तरह के हैं। जीवन के किसी भी रूप को जब तुलसी रच रहे होते हैं तो उसमें सौंदर्य की उपेक्षा वह नहीं कर पाते हैं। चाहे वह राम सीता का विवाह हो, चाहे वह राम का वनगमन हो, चाहे वह राजतिलक हो, चाहे वह वन्य जीवन में राम और सीता हों,
निष्ठा, प्रेम, सौंदर्य उसका मूल तत्व है। इस पुस्तक को अगर रामचरितमानस में सौंदर्य की जो व्याख्या है उसको समझना चाहते हैं, भारतीय भूमि पर जो साहित्य की अपनी अवधारणाएं हैं, जो हम मानते हैं कि सौंदर्य जो है वह पश्चिम में ज़्यादा व्याख्यायित हुआ है क्योंकि वहाँ प्रेम कविताएं लिखी ज़्यादा गई हैं, तो उन लोगों को यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि भारत भूमि पर चाहे वह कालिदास हों, चाहे वह तुलसीदास हों, चाहे वह कबीर हों, चाहे वह सूर हों, भक्त साहित्य, संत साहित्य, पुरातन संस्कृत साहित्य सौंदर्य से भरा पड़ा है। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा, लेकिन उससे पहले मैं इस पुस्तक के मूल्य की बात कर दूं। सर्वभाषा प्रकाशन, जो सर्वभाषा ट्रस्ट का सहयोगी उपक्रम है, उसने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है। इसके हार्ड बाउंड संस्करण का मूल्य 549 रुपये है। मुझे उम्मीद है कि प्रकाशक इस तरह की पुस्तकों को पेपर बैक संस्करणों में भी प्रकाशित करेंगे ताकि आम लोगों तक पहुंच सके जो इस तरह का साहित्य है जिसकी सौंदर्य चेतना के बारे में छात्र भी खोजबीन करते रहते हैं, और जो लोग साहित्य और संस्कृति में रुचि रखते हैं या भक्ति साहित्य में जिनकी रुचि है, उन लोगों की जद तक ये पुस्तक पहुंच सके उसके लिए पेपर बैक संस्करण आना जरूरी है। पृष्ठ संख्या है 216। इस कार्यक्रम के बारे में आप अपनी राय से ज़रूर हमें अवगत कराएं। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक कृति के साथ मैं फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।